जय हिंद, नमस्कार आप सभी को। मैं शुभम चतुर्वेदी आपके अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्ट क्लासेस जबलपुर में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो ये वीडियो है ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में जून महीने के जो भी इंपॉर्टेंट डेज हैं उन सभी डेज को हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ में 2023 में इन डेज की जो भी थीम थी उसको भी हम डिस्कस करेंगे। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि एंड तक वीडियो में जरूर बने रहें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं भगवान गणेश का नाम लेकर एक छोटे से मोटिवेशनल कोट के साथ कि अगर कुछ बड़ा और अलग काम करना चाहते हो तो भीड़ से हटकर सोचना चाहिए। भीड़ हमें साहस तो देती है लेकिन पहचान छीन लेती है, ये बात आप याद रखिएगा। चलिए तो अब बिना वक्त जाया करते हुए हम जून महीने के जो भी इंपॉर्टेंट डेज हैं उनको सभी को डिस्कस करते हैं। तो जून महीने का सबसे पहला दिन जो होता है ये 1 जून के दिन आपका विश्व दुग्ध दिवस यानी कि वर्ल्ड मिल्क डे मनाया जाता है। तो आप याद रखिएगा कि विश्व दुग्ध दिवस यानी कि वर्ल्ड मिल्क डे जो है ये हर साल 1 जून को मनाया जाता है, ये बात आपको याद रखनी है। अगर हम बात करते हैं 2 जून की, तो 2 जून को तेलंगाना का स्थापना दिवस यानी कि तेलंगाना डे मनाया जाता है। और 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य का गठन किया गया था, ये सभी आप जानते हैं। तो 1 जून को आप याद रखिएगा इंटरनेशनल मिल्क डे, और 2 जून को तेलंगाना डे। 2 जून 2014 को तेलंगाना की स्थापना की गई थी। अगर बात करें प्रेजेंट में तो आप सभी को पता है कि तेलंगाना के सीएम और गवर्नर कौन है। मैं कई बार आपको करंट अफेयर्स में बता चुका हूं, तो आपको कमेंट करके बताना है कि तेलंगाना के प्रेजेंट में सीएम और गवर्नर कौन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला डे है आपका 3 जून का। तो आप याद रखिएगा कि 3 जून को विश्व साइकिल दिवस यानी कि वर्ल्ड बाइसिकल डे मनाया जाता है। और अगर 2023 की इसकी थीम की बात करें तो राइडिंग टुगेदर फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर, ये इसकी थीम रही, तो ये आप याद रखिएगा। तो 3 जून को विश्व साइकिल दिवस यानी कि वर्ल्ड बाइसिकल डे मनाया जाता है, और 2023 में इसकी थीम रही है राइडिंग टुगेदर फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। उसके बाद बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है ये आपका 5 जून है भैया। और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस यानी कि वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे मनाया जाता है। तो आप याद रखिएगा कि विश्व पर्यावरण दिवस यानी कि वर्ल्ड एनवायरमेंट डे कब मनाया जाता है? 5 जून को। और 2023 में इसकी थीम रही है सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पॉल्यूशन, ये बात भी आप याद रखिएगा। तो मैंने आपको अभी तक 4 डे बताए हैं। पहला बताया है 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस यानी कि वर्ल्ड मिल्क डे, दूसरा 2 जून को तेलंगाना डे, 3 जून को हमने पढ़ा है वर्ल्ड बाइसिकल डे, और 5 जून को हमने पढ़ा है अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण दिवस यानी कि विश्व वर्ल्ड एनवायरमेंट डे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बात करते हैं 6 जून की। तो आप याद रखिएगा कि 6 जून को जो दिवस मनाया जाता है ये आपका संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस है यानी कि यूनाइटेड नेशन रशियन लैंग्वेज डे है। तो आप याद रखिएगा कि संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस जो है ये आपका 6 जून को मनाया जाता है। अगर हम बात करें मोस्ट इंपॉर्टेंट डे 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस यानी कि वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे मनाया जाता है। तो आप याद रखिएगा कि 6 जून को आपको मनाया जाता है रशियन लैंग्वेज डे, और 7 जून को मनाया जाता है खाद्य सुरक्षा दिवस यानी कि वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। अगर हम 2023 में वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे की थीम की बात करें तो ये आपकी फूड स्टैंडर्ड सेव लाइफ्स रही है, तो ये बात आप याद रखिएगा। तो मैंने आपको क्या क्या बताया? 1 जून को दूध दिवस यानी कि मिल्क डे, 2 जून को तेलंगाना दिवस यानी कि तेलंगाना डे, 3 जून को बाइसिकल डे यानी कि साइकिल दिवस, 5 जून को आपका क्या मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस, 6 जून को मनाया जाता है रशियन लैंग्वेज डे, और 7 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। तो ये भी आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 8 जून को ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डे है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप याद रखिएगा कि 8 जून को विश्व महासागर दिवस यानी कि वर्ल्ड ओशियन डे मनाया जाता है। तो आप याद रखिएगा कि विश्व
विश्व महासागर दिवस वर्ल्ड ओशियन डे 8 जून को मनाया जाता है। 8 जून वर्ल्ड ओशियन डे, वर्ल्ड ओशियन डे 8 जून, ये बात आप याद रखिएगा। अगर हम इसकी थीम की बात करें 2023 में, तो वर्ल्ड ओशियन डे की थीम 2023 में प्लैनेट ओशियन द टाइड्स आर चेंजिंग, ये आपको याद रखना है कि इसकी थीम प्लैनेट ओशियन द टाइड्स आर चेंजिंग रही। तो आप याद रखिएगा कि 8 जून को विश्व महासागर दिवस यानी कि वर्ल्ड ओशियन डे मनाया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं 12 जून को, तो 12 जून को आप याद रखिएगा विश्व बाल श्रम निषेध दिवस यानी कि वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, ये मनाया जाता है, ये बात आप याद रखिएगा। और 2023 में जो इसकी थीम रही है ये सोशल जस्टिस फॉर ऑल चाइल्ड लेबर रही है, तो ये बात भी आप याद रखिएगा। तो आपको क्या याद रखना है, आप सभी को याद रखना है कि 8 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड ओशियन डे यानी कि विश्व महासागर दिवस, और 12 जून को मनाया जाता है विश्व बाल श्रम निषेध दिवस यानी कि वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 जून को अंतरराष्ट्रीय रंगहीनता जागरूकता दिवस मनाया जाता है। तो ये आप याद रखिएगा कि 13 जून को अंतरराष्ट्रीय रंगहीनता जागरूकता दिवस यानी कि इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे के रूप में मनाया जाता है। और 2023 में इसकी जो थीम रही है इंक्लूजन इन स्ट्रेंथ रही है। तो ये आप याद रखिएगा कि 13 जून को रंगहीनता जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये बात आपको याद रखनी है। चलिए उसके बाद बात करते हैं 14 जून को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो आप याद रखिएगा कि विश्व रक्तदाता दिवस यानी कि वर्ल्ड ब्लड डोनर डे जो है ये 14 जून को मनाया जाता है। 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस यानी कि वर्ल्ड ब्लड डोनर डे मनाया जाता है। तो आप याद रखिएगा कि 13 जून को मनाया जाता है रंगहीनता जागरूकता दिवस और 14 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड ब्लड डोनर डे यानी कि विश्व आपका क्या हो जाएगा, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे यानी कि आपका रक्तदाता दिवस। चलिए अगर हम बात करते हैं 2023 में विश्व रक्तदाता दिवस की जो थीम रही है ये गिव ब्लड गिव प्लाज्मा शेयर लाइफ शेयर ऑफन रही है, इंपॉर्टेंट थीम है। तो ये आप याद रखिएगा कि 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है और 2023 में इसकी थीम गिव ब्लड गिव प्लाज्मा शेयर लाइफ शेयर ऑफन रही। ये बार बार मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूं क्योंकि अगर हम केवल एक बार पढ़ेंगे तो अभी तो याद रहेगा लेकिन कुछ दिन के बाद भूल जाएंगे, और अगर आप बार बार पढ़ेंगे तो आपको चीजें लंबे समय तक याद रहेंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 जून को ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डे है, आप याद रखिएगा। 15 जून को वैश्विक पवन दिवस यानी कि ग्लोबल विंड डे के रूप में मनाया जाता है। तो आप याद रखिएगा कि ग्लोबल विंड डे यानी कि वैश्विक पवन दिवस 15 जून को मनाया जाता है और इसकी 2023 में जो थीम रही है विशेष कोट्स पोस्टर बैनर्स एंड एसएमएस रही है। तो ये बात आप याद रखिएगा। चलिए उसके बाद बात करते हैं 16 जून को। तो 16 जून को उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं लेकिन है डे ये, तो आप याद रखिएगा इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस रहा है। तो ये आप याद रखिएगा। आपको 15 जून का मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखना है विश्व पवन दिवस। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद भैया मेरे आपका 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस यानी कि वर्ल्ड रेफ्यूजी डे के रूप में मनाया जाता है। तो आप याद रखिएगा कि 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस यानी कि वर्ल्ड रेफ्यूजी डे मनाया जाता है और 2023 में इसकी थीम रही है होप अवे फ्रॉम होम। तो ये बात आप याद रखिएगा कि 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस यानी कि वर्ल्ड रेफ्यूजी डे मनाया जाता है और 2023 में जो इसकी थीम रही है ना ये होप अवे फ्रॉम होम रही है। तो ये बात आप याद रखिएगा। अगर हम बात करते हैं 21 जून की, तो आप याद रखिएगा कि अंतरराष्ट्रीय योग दिवस यानी कि इंटरनेशनल योगा डे आपका कब मनाया जाता है, 21 जून को मनाया जाता है। अब आपको कमेंट करके बताना है कि इंटरनेशनल योगा डे किस साल से मनाया जा रहा है, आपको ये कमेंट करके बताना है। और इस साल कौन से नंबर का, इस साल किस नंबर का इंटरनेशनल योगा डे मनाया गया है, ये बात भी आपको बतानी है। तो आप याद रखिएगा कि आपका 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है। और अगर हम बात करते हैं 2023 में इसकी थीम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा योगा फॉर वसुदेव कुटुंबकम यानी कि वसुदेव कुटुंबकम के लिए योग, ये इसकी थीम रही है। तो
20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस यानी कि वर्ल्ड आपका रेफ्यूजी डे, और 21 जून को वर्ल्ड योगा डे यानी कि विश्व योगा दिवस। और अगर हम बात करें योगा फॉर वसुदेव कुटुंबकम, ये इसकी थीम रही है। अगर बात करते हैं 21 जून को एक और इंपॉर्टेंट डे मनाया जाता है, ये आपका वर्ल्ड म्यूजिक डे यानी कि विश्व संगीत दिवस है। तो आप याद रखिएगा कि वर्ल्ड म्यूजिक डे 21 जून, योगा डे भी 21 जून, रेफ्यूजी डे 20 जून, ये बात आप याद रखिएगा। अगर हम बात करते हैं 23 जून की, तो आप सभी याद रखिएगा भैया कि 23 जून को संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस मनाया जाता है यानी कि यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस डे के रूप में मनाया जाता है। तो ये बात आप याद रखिएगा कि 23 जून को संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। तो 21 जून को मनाया जाता है आपका संगीत दिवस यानी कि म्यूजिक डे, और 23 जून को लोक सेवा डे। तो ये चीज आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 23 जून को एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट डे के रूप में मनाया जाता है, जो एग्जाम में कई बार पूछा जाता है और इसकी थीम भी पूछी जाती है। तो 23 जून को इंटरनेशनल ओलंपिक डे यानी कि अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आप याद रखिएगा कि इंटरनेशनल ओलंपिक डे यानी कि अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस जो है ये 23 जून को मनाया जाता है। और 2023 में इंटरनेशनल ओलंपिक डे की जो थीम रही है ये लेट्स मूव रही है। तो ये बात आप याद रखिएगा कि इंटरनेशनल ओलंपिक डे यानी कि अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस जो है ये कब मनाया जाता है, ये आपका 23 जून को मनाया जाता है। अगर हम बात करते हैं 26 जून की, तो 26 जून को विश्व ड्रग दिवस यानी कि वर्ल्ड ड्रग डे के रूप में मनाया जाता है। तो 26 जून को विश्व ड्रग दिवस यानी कि वर्ल्ड ड्रग डे के रूप में मनाया जाता है। और 2023 में इसकी थीम रही है पीपल फर्स्ट स्टॉप सिग्मा एंड डिस्क्रिमिनेशन स्ट्रेंथन प्रिवेंटेशन। तो ये चीज आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतरराष्ट्रीय एमएसएमई दिवस जो है ये 27 जून को मनाया जाता है। तो इंटरनेशनल एमएसएमई डे जो है ये आपका कब मनाया जाता है, 27 जून को। आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि एमएसएमई का फुल फॉर्म क्या होता है। अब जो दिमाग चलाने वाले लोग होंगे जिनको नहीं पता होगा तो उनके लिए एमएसएमई का फुल फॉर्म ये लिखा हुआ है। आप चाहें तो अगर आपको नहीं पता है तो आप इसको पढ़ें और उसके बाद कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए, तो 27 जून को इंटरनेशनल एमएसएमई डे मनाया जाता है। और अगर मैं इंडिया के लिए बात करूं तो इस बार इंटरनेशनल एमएसएमई डे में इंडिया के लिए जो थीम रही है फ्यूचर रेडी एमएसएमई फॉर इंडिया @100। ये बात आप याद रखिएगा। तो फ्यूचर रेडी एमएसएमई फॉर इंडिया @100 ये आपकी एमएसएमई डे की थीम रही है। 28 जून को आपका राष्ट्रीय बीमा जागरूकता दिवस यानी कि नेशनल इंश्योरेंस अवेयरनेस डे के रूप में मनाया जाता है। तो आप याद रखिएगा कि राष्ट्रीय बीमा जागरूकता दिवस 28 जून को, इंटरनेशनल एमएसएमई डे 27 जून को मनाया जाता है। ये बात आप याद रखिएगा। चलिए, उसके बाद हम बात करते हैं 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे के रूप में मनाया जाता है। तो ये आप याद रखिएगा कि नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे के रूप में यानी कि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में 29 जून को मनाया जाता है। और अगर हम बात करें जो पीसी महानुबोलिस हैं, आप सभी को पता है भैया कि ये फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स हैं यानी कि सांख्यिकी के जनक हैं। तो ये बात भी आप याद रखिएगा। इनकी याद में देश में हर साल 29 जून को नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे मनाया जाता है। अगर 2023 की बात करें तो इसकी थीम रही है सतत विकास लक्ष्यों की निगरानी के लिए राज्य संकेतक ढांचे को राष्ट्रीय संकेतक ढांचे के साथ संरेखित करना। तो ये बात भी आप याद रखिएगा। चलिए, उसके बाद बात करते हैं 29 जून को। तो आप याद रखिएगा कि 29 जून को अंतरराष्ट्रीय उष्ण कटिबंधीय दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑन ट्रॉपिक्स ये मनाया जाता है। तो 29 जून को मनाया जाता है आपका अंतरराष्ट्रीय उष्ण कटिबंधीय दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे फॉर ट्रॉपिक्स। ये चीज आप याद रखिएगा।
तो 29 ही जून को इंटरनेशनल स्टैटिस्टिक्स डे यानी कि सांख्यिकी दिवस और 29 ही जून को अंतरराष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस मनाया जाता है। ये बात आप याद रखिएगा। चलिए 30 जून की बात करते हैं। तो 30 जून जो होता है, 30 जून के दिन अंतरराष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस यानी कि इंटरनेशनल एस्टेरॉइड्स डे मनाया जाता है। तो आप याद रखिएगा कि इंटरनेशनल एस्टेरॉइड्स डे जो है ये 30 जून को मनाया जाता है। और अगर हम बात करते हैं 30 जून को ही अंतरराष्ट्रीय संसदवाद दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंटेरिज्म मनाया जाता है। तो ये चीज भी आप याद रखिएगा कि आपका क्या हो जाएगा, अंतरराष्ट्रीय संसदवाद दिवस 30 जून को, और साथ ही साथ में 30 जून को अंतरराष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस भी मनाया जाता है यानी कि इंटरनेशनल एस्टेरॉइड्स डे भी मनाया जाता है। तो आशा करता हूं कि जो भी आपको जून महीने के इंपॉर्टेंट डेज मैंने बताए हैं और साथ ही साथ में उनकी थीम बताई है, आपने उसको बढ़िया तरीके से पढ़ लिया होगा और आप इन सभी को प्रॉपर वे में नोट डाउन कर सकते हैं, या फिर आप जहां भी चल रहे हैं कान में हैंड फ्री लगाकर आप इस वीडियो को सुन सकते हैं, जिसके माध्यम से आपको ये डेट जो है ये प्रॉपर वे में याद होंगी। जब आप इनको कई बार सुनेंगे तब जाके आपको चीजें याद रहती हैं, तो आपको पता है। तो एक बार 1 मिनट में क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि 30 जून को अंतरराष्ट्रीय संसदवाद दिवस और अंतरराष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह यानी कि एस्टेरॉइड्स डे, 29 जून को अंतरराष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस मनाया जाता है और 29 ही जून को नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे मनाया जाता है। 28 जून को राष्ट्रीय बीमा जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 27 जून को इंटरनेशनल एमएसएमई डे मनाया जाता है। 26 जून को विश्व ड्रग दिवस यानी कि वर्ल्ड ड्रग डे मनाया जाता है और 23 जून को इंटरनेशनल ओलंपिक डे मनाया जाता है। 23 जून को संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस और 21 जून को वर्ल्ड म्यूजिक डे मनाया जाता है। 21 ही जून को इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है और 20 जून को वर्ल्ड रिफ्यूजी डे मनाया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं आगे। तो अगर उसके बाद आप देखेंगे तो उसके बाद आप क्या पाएंगे भैया मेरे कि 16 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस मनाया जाता है और 15 जून को वैश्विक पवन दिवस यानी कि ग्लोबल विंड डे मनाया जाता है। उसके बाद 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस यानी कि वर्ल्ड ब्लड डोनर डे मनाया जाता है और 13 जून को अंतरराष्ट्रीय रंगहीनता जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस और 8 जून को विश्व महासागर दिवस के रूप में मनाया जाता है और 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस और 6 जून को संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसके अलावा 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस यानी कि वर्ल्ड एनवायरमेंट डे मनाया जाता है और 3 जून को विश्व साइकिल दिवस और वर्ल्ड बाइसिकल डे मनाया जाता है। और आपका 2 जून को तेलंगाना डे और 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे के रूप में मनाया जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो, हमारी मेहनत पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। अब हम जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें आपको मैं करंट अफेयर्स की बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी दूंगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमें सपोर्ट जरूर करें और क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का कि आप अंत तक इस वीडियो पर बने रहे और आपने इस क्लास को अटेंड किया। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।